नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंच गए हैं। 23 और 24 जुलाई को वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ब्रिटेन संबंधों को नई ऊंचाई देने पर मंथन होगा और इस दौरान व्यापार, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, सुरक्षा और इसी के साथ स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूके दौरे पर भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लंदन पहुंचने पर भारतीय मूल के लोगों ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे भी गूंजते हुए नजर आए। सभी को हाथ जोड़कर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया और दो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे एयरपोर्ट पर, उनके दौरे की जब शुरुआत हुई यहां से, तो ऐसे में उनका स्वागत किया गया, गर्मजोशी से यहां उनका स्वागत किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो तमाम भारतीय मूल के लोग उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे और गर्मजोशी से सभी का यहां पर स्वागत किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया और जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए सभी भारतीय मूल के लोग जो वहां पर पहुंचे, जो उनके स्वागत के लिए खासकर यहां पर पहुंचे थे, उनकी एक झलक देखने के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ मिलाकर सभी का धन्यवाद यहां पर दिया है और दो तस्वीरें बेहद खास, जहां पर यूके और इसी के साथ भारत के रिश्ते इसके जरिए मजबूत होते हुए नजर आएंगे। इसकी कवायद इन तस्वीरों के जरिए जो है अब शुरू होती नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा है। ऐसे में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होने हैं जिन पर विचार विमर्श होगा, बातचीत होगी, खासकर वैश्विक और इसी के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर एक खास बातचीत दोनों नेताओं के बीच होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। व्यापार, रक्षा, जलवायु सुरक्षा पर खासा जोर रहेगा। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे भी इसमें शामिल हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूके में किस कदर स्वागत किया गया वो आप दो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पहली तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी गणमान्य जनों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया है और इसी के साथ दूसरी तस्वीर, जैसे कि हर दौरे पर आप देखते हैं, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर जाते हैं तो किसी भी देश में जब पहुंचते हैं तो वहां के भारतीय मूल के लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं और यही तस्वीर आप यूके से भी देख रहे हैं, जहां पर तमाम भारतवासी जो हैं वो हाथों में झंडा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को नव विस्तारित तूतीकोरिन हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। ये वीडियो उसी हवाई अड्डे का है जिसे आधुनिक सुविधाओं और बढ़े हुए टर्मिनल के साथ तैयार किया गया है। नए एयरपोर्ट से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और दक्षिण तमिलनाडु को बेहतर विमानन सेवाएं मिलेंगी। उद्घाटन को लेकर तैयारियां इस समय जोरों पर है। और देखिए दो तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब वहां पर पहुंचे थे तो उनकी ओर से आगाज किया गया था कि एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तो ऐसे में तमाम सुविधाएं इसके जरिए यहां के लोगों को मिलेंगी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, तूतीकोरिन ये पूरा हवाई अड्डा जो है वो बनकर पूरी तरह तैयार है और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बेहद ही सुंदर और नया नवेला एयरपोर्ट जो कि जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। ऐसे में जनता भी बेहद उत्साहित इसको लेकर और जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए बेहद ही बेहतरीन आर्किटेक्ट ढंग से इसको डिजाइन किया गया है और आकर्षण का केंद्र भी ये बनता हुआ आने वाले समय में नजर आएगा। ऐसे में जो क्षेत्रीय उड़ानें हैं उसको भी इसके जरिए बढ़ावा मिलेगा। संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव के आसार एक बार फिर से बनते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुद्दे को लेकर भी आज सदन में हंगामा हो सकता है। विपक्ष सरकार को घेरेगा तो वहीं सत्ता पक्ष अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अब तक 3 दिन कार्यवाही के बीत चुके हैं और आज चौथा दिन है कार्यवाही का और चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, इसके आसार है, क्योंकि जो विपक्ष है वो अपने मुद्दों को लेकर पूरी तरह हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो सीजफायर का मुद्दा हो या फिर एसआईआर का मुद्दा हो जो कि सियासत का केंद्र इस समय बना हुआ है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का ये मुद्दा है, इसलिए इस पर चर्चा सदन में कर पाना संभव नहीं है। चुनाव आयोग की जो है ये पूरी बात है, तो ऐसे में सदन में इस पर चर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ऐसे में
तमाम अन्य मुद्दों पर विपक्ष किस तरीके सत्ता पक्ष को घेरेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दिलचस्प बात यह है और बेहद ही विडंबना भरी बात यह भी है कि अब तक 3 दिन बीत चुके हैं और 90 मिनट भी दोनों सदनों में अब तक जो है कार्यवाही नहीं चल पाई है। बार बार हंगामे की भेंट कार्यवाही चल रही है। ऐसे में कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं विपक्ष पर भी, क्योंकि जब वो चुनकर सदन में पहुंचते हैं, जब वो सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन इस तरीके से हंगामे की भेंट सदन का चढ़ना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी हैं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जन कल्याण प्राथमिकता है और हर शिकायत का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जनता दरबार लगाया गया और सभी की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी है। भारी संख्या में फरियादी जो हैं अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे और खासकर महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंची, जहां बेहद ही सम्मानपूर्वक सभी की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी है और धैर्य से सभी की समस्याएं सुनने के बाद वहां पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं और कहा गया है कि जल्द से जल्द सभी की समस्याएं जो है वो दूर की जाएं और मौके पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी अगर इसमें लापरवाही की जाती है तो उस पर भी दंडित करने का काम किया जाएगा। खबर दिल्ली से है, जहां हरियाणा भवन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे। इस अहम बैठक में दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, राम लाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहेंगे। प्रमुख इस्लाम धर्मगुरु उमर इलियासी समेत कई अन्य धर्मगुरु भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से खबर, जहां दिल्ली में आरएसएस मुस्लिम बैठक होने वाली है। मोहन भागवत की अहम बैठक मानी जा रही है। हरियाणा भवन में धर्म संवाद होगा और आरएसएस मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने यहां पर होंगे। संघ प्रमुख की संवाद पहल ये देखने को मिली है और देखना होगा किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान बातचीत होती है। हरियाणा से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने थापली में नवनिर्मित नेचर कैंप का लोकार्पण किया है। माफ कीजिएगा, नवनिर्मित नेचर कैंप का लोकार्पण किया है। उन्होंने वहां नवनिर्मित इको कुटीर का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने कालका से कलेसर तक शुरू किए गए एडवेंचर ट्रैक पर ट्रैकिंग दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने थापली स्थित पंचकर्म सेंटर का निरीक्षण कर वहां दी जा रही स्वास्थ्य और प्राकृतिक चिकित्सा सुविधाओं की भी जानकारी ली है। तो तमाम अधिकारियों से सीएम ने जानकारी ली है। सीएम सैनी ने कैंप का उद्घाटन यहां पर किया और इसी के साथ थापली इको कुटीर का लोकार्पण यहां सीएम के हाथों हुआ है। एडवेंचर ट्रैक को भी हरी झंडी दिखाई है, जो कि आने वाले समय में आकर्षण का केंद्र बनता हुआ नजर आएगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सीएम ने निरीक्षण किया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाताओं से बड़ी अपील की है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सशक्त पंचायतें, सशक्त उत्तराखंड मतदान जरूर करें और इसी के साथ जनसेवा के प्रति समर्पित प्रतिनिधियों का चयन करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायतें ग्रामीण विकास की नींव है और इन्हें मजबूत बनाने के लिए सभी को अपने मताधिकार का उपयोग करना जरूरी है। तो सीएम धामी ने मतदान की अपील की है। पंचायत चुनाव को लेकर सशक्त पंचायतों के लिए मतदान करें, ये सीएम की ओर से अपील की गई। पहले चरण में मतदान हो रहा है, विकास की नींव पंचायत है, ये सीएम धामी की ओर से कहा गया है। जनसेवा को समर्पित प्रतिनिधि चुने जाएं, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। तो पंचायत चुनाव को लेकर आपने तैयारी देखी है, जोर शोर से विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने ही तैयारियां की हैं। प्रचार प्रसार हुआ और उसके बाद आज वो दिन है जब तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो पेटी में कैद हो जाएगा और उसके बाद जब गिनती होगी उसके बाद फैसला सामने आएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पहले चरण में 49 ब्लॉक में मतदान हो रहा है। 17,829 प्रत्याशी अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। तो उत्तराखंड में, राज्य में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। कुल 49
ब्लॉकों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इस चरण में 17,829 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ईवीएम में उनकी किस्मत आज कैद हो जाएगी। शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो हर एक वोटिंग बूथ पर प्रशासन की तैनाती है और हर एक पहलू पर यहाँ पर जो है समीक्षा की जा रही है कि कोई भी इसमें ऐसी आपात स्थिति ना बने और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी मतदान की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो पाए। और जैसे कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही सुनियोजित ढंग से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि 49 ब्लॉक में पहले चरण में मतदान हो रहा है और बढ़ चढ़कर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है कि कोई भी ऐसी आपात स्थिति ना बने, कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि पूरी मतदान प्रक्रिया जो है प्रभावित हो और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया हो। और पोलिंग बूथ्स पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरी मतदान प्रक्रिया चल रही है। शाम 5 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है और सुबह से ही लगातार लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में तमाम दिग्गजों की ओर से भी अपील की जा रही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और लोकतंत्र में अपनी भूमिका जरूर से जरूर निभाएं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले चरण में 49 ब्लॉक में फिलहाल वोटिंग हो रही है। ऐसे में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही कतारें जो हैं वो वोटिंग सेंटर्स के बाहर नजर आ रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग बढ़ चढ़कर जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी भी इसमें काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं जब जब चुनाव होते हैं तो महिला यानी एम फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। ऐसे में महिला वोटरों को लुभाने के लिए भी आपने देखा प्रचार के समय तमाम तरीके के लुभावने वादे किए गए हैं, लेकिन जनता का फैसला आखिर क्या होगा वो आज मतदान पेटी में कैद हो जाएगा। जो 17,000 से भी ज्यादा प्रत्याशी अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं, उनकी किस्मत का फैसला मतदान पेटी में कैद होगा। लखनऊ में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों पर दिए गए विवादित बयान के बाद बवाल मचा दिया है, जहां पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्य उनके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर जलाभिषेक का ऐलान किया है। हालात को देखते हुए मौर्य के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। तो अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर स्वामी मौर्य जो है एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां पर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ऐलान किया है कि उनके आवास के बाद जलाभिषेक किया जाएगा। ऐसे में उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो। और इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उत्तर प्रदेश के आगरा से अवैध धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने जानकारी दी है कि मिशन अस्मिता के तहत लापता लड़कियों की जांच करते हुए अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें दिल्ली, रोहतक और फिरोजाबाद से जुड़े आरोपी शामिल हैं। ममता नाम की लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। पुलिस का कहना है ये पूरा नेटवर्क मिशन सलीम नामक साजिश के तहत चल रहा था, जिसका मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हो चुका है। अस्मिता के तहत आगरा से गायब जो हमारी 2 बालिकाएं थी, इस संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ, इस मामले की विवेचना हमारे सागर थाना के द्वारा की जा रही है। और इसमें आज जो है नया जो अपडेट है, अभी तक 11 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसमें 3 अन्य लोगों को हमने गिरफ्तार किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक बालिका ममता, जो कि रहने वाली रोहतक की थी, उसने ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने 165 में अपना बयान दिया। 161 में पुलिस के सामने, 165 जो पुरानी धारा थी CRPC की, उसमें उसने ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपना इकबालिया बयान दिया, जिसमें कि उसने स्वीकार किया कि उसको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया और उसके साथ ज़बरदस्ती इन लोगों के द्वारा किया गया और अपने धर्म से रखा। तो इसके आधार पर जो जुनैद कुरैशी, जिसने उससे गलत तरीके से निकाह किया, सही बात बिना बताए हुए, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। ये दयालपुर दिल्ली का रहने वाला था। अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल रहमान, एक महमदपाल निवासी मुस्तफाबाद नवाबपुर दिल्ली का, ये अब्दुल रहमान का लड़का है। और दूसरा अब्दुल रहीम, ये भी अब्दुल रहमान का लड़का। इन दोनों को ही पुलिस ने अरेस्ट किया। पूछताछ में इसने जो अब्दुल रहमान ने जो बातें बताई, उससे उलट बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई हैं। जिसने बताया कि सलीम के जाने के बाद इस पूरे मिशन को, जो धर्मांतरण का मिशन सलीम का था, उसको यही संभाल रहा था। और इस संबंध में जो आप लोगों को हम लोगों ने साहित्य दिखाए थे धर्मांतरण के संबंध में, उसका भी यही जिम्मेदार था और यही उसको चेंज करवाता था। तो यह मुख्य व्यक्ति था जो मूल रूप से रहने वाला हमारे बगल फिरोजाबाद का रहने वाला था, मोहम्मद था, जो फिर कन्वर्टेड था। और इसके 2 बच्चे थे, इसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। स्कूल में भोजन करने के बाद कई छात्र अचानक बीमार पड़ गए। बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्कूल में फूड पॉइजनिंग का यह पूरा मामला, जहां पर खाना खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ साथ इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ रहा है। नदी के किनारे बसे इलाकों में प्रशासन ने फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया है। निचले इलाकों की बात करें तो जल भराव की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें यहां पर मुस्तैद कर दी गई हैं। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि जो लोग नदियों और नालों के पास रहते हैं, ऐसे में अगर नदी और नाले उफान पर आते हैं तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि किसी सुरक्षित स्थान पर वो चले जाएं। और प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह सतर्क है। और जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, इसके तहत एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं कि कोई भी आपात स्थिति अगर बनती है तो ऐसे में स्थिति को काबू किया जा सके। खबर प्रयागराज से है, जहां हरियाली अमावस्या 2025 के अवसर पर हजारों श्रद्धालु संगम तट पर एकत्र हुए। श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, पूजा अर्चना की है। और मौके पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन की ओर से किए गए। धार्मिक माहौल में भक्तों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी यहाँ पर लिया है। और भारत का एक और यहाँ पर विविध त्योहार हरियाली अमावस्या आज है, और संगम पर स्नान करने के लिए लगातार भक्त जो है पहुंच रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। तीर्थराज में जन सैलाब इस कदर उमड़ा, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर पुण्य अर्जित करने के लिए पहुंचे तमाम श्रद्धालु, और भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की गई। आस्था की डुबकी लगाते हुए भी तमाम श्रद्धालु यहाँ पर नजर आए हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम पुख्ता किए गए।
तमिलनाडु के मदुरै और श्रीरंगम में आदि अमावस्या 2025 के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मदुरै में पितृ कर्म पूजा के लिए भक्त एकत्र हुए, तो वहीं त्रिची के श्रीरंगम में हजारों श्रद्धालुओं ने कावेरी तट पर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया। पूजा स्थलों पर भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम भी इस दौरान किए गए थे। तो आदि अमावस्या पर पितृ तर्पण के लिए लोग पहुंचे और इसी के साथ मदुरै में श्रद्धालु जुटते हुए नजर आए। श्रीरंगम में कावेरी किनारे श्रद्धा का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आए। पूर्वजों को यहां पर तर्पण संस्कार अर्पित किया गया। और दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आप देखेंगे मदुरै में पितृ कर्म पूजा की गई है और अपने पितरों का तर्पण किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखेंगे श्रीरंगम में हजारों श्रद्धालु जो है वो जुटे और इसी के साथ पितरों का तर्पण यहाँ पर भी किया गया विधि विधान के साथ। ये पूरी यहाँ पर पितरों के तर्पण की प्रक्रिया पूरी की गई। महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दिव्य दर्शन हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया है। मंदिर प्रांगण हर हर महादेव की जयकारों से गूंज उठा। ये आरती तड़के ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है और शिव भक्तों के लिए खास महत्व भी रखती है। ऐसे में भारी तादाद में लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और महाकाल मंदिर में भस्म आरती जब हुई तो भारी तादाद में सैलाब जो है मरता हुआ नजर आया। उज्जैन में हर हर महादेव की गूंज जो है सुनाई दी। ऐसे में पूरा परिसर हर हर महादेव की गूंज से गुंजायमान हो उठा। शिव भक्तों ने दिव्य दर्शन यहाँ पर किए हैं और भस्म आरती में हिस्सा लेना हर एक श्रद्धालु की मनोकामना होती है। ऐसे में तमाम श्रद्धालु जिन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया वो भक्ति में सराबोर नजर आए और इसी के साथ भस्म आरती तमाम श्रद्धालुओं की मौजूदगी में संपन्न हुई। उज्जैन में हर हर महादेव की गूंज हर ओर इस मौके पर सुनाई दी। शिव भक्तों ने दिव्य दर्शन भी यहाँ पर किए और इसकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं भस्म आरती के दौरान भारी तादाद में भक्त जो है पहुंचे। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नवाचारी और नवोन्मेषी